हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डाटा कलेक्शन सोर्सेज एंड डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन सोर्सेज। डाटा कलेक्शन सोर्सेज यानी कि आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कौन कौन से सोर्स होंगे जिससे आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के सोर्सेज प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज या प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास कोई इन्फो नहीं होती, एग्जिस्टिंग पहले से कोई इन्फो नहीं होती, उसका सॉल्यूशन पहले से नहीं होता है। एक रिसर्चर जब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखता है तो उसके पास वो सॉल्यूशन नहीं होता, या वो कहीं से सर्च करता है तो वो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता या मिल नहीं पाता, तो तब उसको ये प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करने के लिए तीन किस्म से डाटा टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं उसकी जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उस डाटे से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, जो इश्यूज होंगे वो सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल्स। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या इश्यूज़ है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिज़नेस सेक्टर में मार्केट में कोई इश्यूज़ हैं, तो आप इन्फो गैदर करते हैं इंडिविजुअली एक शख्स के पास जाकर। तो ये होता है इंडिविजुअल्स सोर्स, यानी कि इंडिविजुअली किसी के पास जाकर, एक शख्स के पास जाकर उससे हम इन्फो लेते हैं कि कौन से इश्यूज़ है, प्रोडक्ट कैसी है, क्या खामियां हैं प्रोडक्ट में, कंपनी की प्राइस कैसी है, ये वो सब चीज़ें इंडिविजुअल्स में आती हैं। तो ये होता है पर्सनल भी इसको कहते हैं, इंडिविजुअल भी इसको कहते हैं। उसके बाद है फोकस ग्रुप, यानी कि हमने एक ग्रुप को फोकस किया हुआ है, एक ग्रुप है उसे हमने इन्फो लेनी होती है, तो वो एक फोकस ग्रुप होता है, जस्ट एक ग्रुप होता है उसमें, उसी ग्रुप से हमने इन्फो लेनी होती है किसी चीज़ के बारे में, किसी इश्यूज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है पैनल्स मीन्स एक डिवाइड किया गया है कई ग्रुप्स में, यानी कि इसमें ग्रुप्स होते हैं। जो फोकस ग्रुप में उसमें सिर्फ एक ग्रुप है, पैनल्स है उसमें मल्टीपल्स ग्रुप्स हैं, उससे हम जाके इन्फो लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी इश्यूज़ के बारे में इन्फो लेते हैं ताकि उस इश्यूज़ को क्लियर किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये एक डाटा कलेक्शन मेथड का प्राइमरी सोर्स है, जबकि प्राइमरी सोर्स वही हैं जिसमें हमारे पास पहले से कोई सॉल्यूशन या कोई डाटा या इन्फो नहीं होती। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो रिसर्चर कलेक्ट करता है, इश्यूज़ कलेक्ट करता है कि क्या इश्यूज़ हैं, कौन सी इन्फो चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है प्राइमरी सोर्स। उसके बाद है सेकेंडरी सोर्स मीन्स एक हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम को हम जब सर्च करते हैं या उसको फाइंड करते हैं तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से मौजूद होता है। तो वो रिसर्चर के लिए एक बेनिफिट भी होता है कि वो उसको जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर रिसर्चर के पास भी सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसको पता होता है सब चीज़ का मालूमात होती है उसके पास कि कौन सा इश्यूज़ है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये होता है सेकेंडरी सोर्स जिसमें हमें इंडिविजुअली या फोकसली या ग्रुप के साथ जाके इन्फो लेनी नहीं पड़ती, हमारे पास पहले से ही इन्फो होती है। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा ये है कि लिटरेचर रिव्यू, जैसे एक बुक है उसमें एक लिटरेचर रिव्यू बना होता है, यानी कि एक बुक को शाये करने वाला ऑथर कौन होता है, उसमें जो बुक में जो रिसर्चर होते हैं उनके नाम्स वगैरह से कि उन्होंने कौन सा रिसर्च की थी, उसमें कौन सा उनको प्रॉब्लम्स थी और प्रॉब्लम से उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला। तो एक लिटरेचर रिव्यू है जिससे हम बुक्स वगैरह से या आर्टिकल से या एक लिटरेचर सर्वे करके भी हम इस प्रॉब्लम को रिसर्चर जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। उसके बाद आर्टिकल्स मींस जैसे आप गूगल क्रोम है और गूगल क्रोम का एक गूगल स्कॉलर है, वहाँ पे आप जाकर कोई भी नाम देते हैं किसी चीज़ का, किसी इश्यूज़ का, कोई प्रॉब्लम का, या आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट्स उसमें होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी उसमें होते हैं। आपको क्या करना चाहिए, एक रिसर्चर के मुताबिक क्या करना चाहिए। एक रिसर्चर जो है वो अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा जो है सॉल्यूशन देखना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो वो आर्टिकल्स जो है वो गूगल स्कॉलर से भी वो फाइंड कर सकता है, जो एक वेबसाइट है एक गूगल की।
गूगल की एक वेबसाइट है गूगल स्कॉलर, वहाँ पे आर्टिकल जाकर लिख सकता है और आर्टिकल फाइंड करने के बाद उसको वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्चर को। उसके बाद है वेबसाइट्स मतलब गूगल क्रोम पे आप कोई भी प्रॉब्लम को जब टाइप करते हैं या आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं वो उसको टाइप करते हैं वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट्स मल्टीपल वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती हैं। तो वो जो वेबसाइट्स है आप उस वेबसाइट के ज़रिए भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट यानी आप ऑनलाइन भी किसी से मालूमात दे सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कॉलिंग वगैरह, व्हाट्सएप, स्काइप एट्सेट्रा जो भी है ये इंटरनेट ऑनलाइन भी आप रिसर्चर के तौर पर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक बिज़नेस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो एक रिसर्चर जो है इस तरह भी ऑनलाइन इंटरनेट से भी जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकता है या सॉल्यूशन हासिल कर सकता है इंटरनेट या ऑनलाइन के ज़रिए भी। उसके बाद है बुक्स, जैसे एक लाइब्रेरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी हैं, एक सिटी में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं या इंटरनेट पे भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी शो है, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ में बुक्स पड़ी होती हैं जिसमें हम बुक्स को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स हमारे रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड जो रिसर्चर को प्रॉब्लम होती है, जो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्लियर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को फाइंड करता है बुक्स में से। तो बुक्स को रीड करता है, स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद उसको अगर वो सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। तो बुक्स के ज़रिए भी वो प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकता है। उसके बाद है कंपनी रिकॉर्ड्स और डाटा। रिकॉर्ड्स फाइंड करता है, डाटा देखता है कंपनी का डाटा क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, तो वो रिकॉर्ड्स के ज़रिए और डाटा के ज़रिए भी इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा को जो है वो इन्फो गैदर कर सकता है। डाटा कलेक्शन सोर्स के बाद है डाटा कलेक्शन मेथड्स, यानी कि आप डाटा कलेक्शन सोर्स में तो ये देख लेते हैं कि आपका सोर्स कौन सा होगा, आप किस से डाटा कलेक्ट करना चाहेंगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन मेथड्स में टेक्निक्स है, आप किस तरह डाटा को कलेक्ट करेंगे। आप क्वेश्चन करके कलेक्ट करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, इंडिविजुअल के पास जाएंगे, फोकस ग्रुप के पास जाएंगे। तो आपने जो डाटा कलेक्ट करना है और डाटा कलेक्ट करने के लिए आपकी जो आपस में निगोशिएटिंग होगी, बातचीत होगी, वो इन्फो होगी या लेनी होगी, जो क्वेश्चंस होंगे जो आपने उससे करने हैं, वो उसकी टेक्निक्स क्या है, आप किस तरह क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट सोर्सेज टू फाइंड आंसर टू द रिसर्च प्रॉब्लम। डाटा कलेक्शन इज़ अ मीन्स ऑफ गैदरिंग डाटा, यानी कि डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है कलेक्ट करने का, इन्फो कलेक्ट करने का एक मेथड है, एक टेक्निक है फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट सोर्सेज, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज में जो होता है वो भी हो सकता है और सेकेंडरी में भी हो सकता है। टू फाइंड आंसर्स टू द रिसर्च प्रॉब्लम, टू फाइंड आंसर्स के आंसर्स को फाइंड करना, रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है या रिसर्चर के पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, उसका आंसर्स फाइंड करने के लिए। तो डाटा कलेक्शन इज़ अ मीन्स ऑफ गैदरिंग फैक्ट्स। डाटा कलेक्शन एक ज़रिया है डाटा को गैदरिंग फैक्ट्स, यानी कि हकीकत को फाइंड करना, एक डाटा को फाइंड करना, एक मसले को, इश्यूज़ को इन्फो, उस मसले इश्यूज़ के बारे में जो है इन्फो लेना, स्टैटिस्टिक्स एंड डिटेल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी डिफरेंट सोर्सेज से। उसके पास डाटा कलेक्शन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। ये डाटा कलेक्शन जो है एक डिसीजन लेने के लिए, एक रिसर्चर के लिए एक मेथड है कि वो जो है रिसर्चर वो डाटा को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद वो खुद से सोचेगा, क्योंकि एक रिसर्चर जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट रिसर्चर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और एक्सटर्नल मीन ऑर्गेनाइजेशन के बाद
बाहर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तभी वो रिसर्चर होते हैं जब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर तब एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर रिसर्चर वो होते हैं। अगर इंटरनल से कुछ नहीं होता, इंटरनल रिसर्चर से कुछ नहीं हो रहा या उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो एक्सटर्नल रिसर्चर होते हैं, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट होते हैं। इंटरनल जो होते हैं वो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनकी टीम नहीं होती। जो एक्सटर्नल होते हैं वो एक बड़ी टीम होते हैं, एक लाइक ऑडिटर की तरह एक टीम होती है, तो वो रिसर्चर होते हैं। एक्सटर्नल रिसर्चर, उनके पास काफ़ी इन्फो होती है, सॉल्यूशन भी होता है। तो मेथड्स जो है डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स हैं एक इंडिविजुअल के पास जाकर जो हमने बातचीत करनी है, तो वो किस तरह हो सकती है। तो मेथड्स में सबसे पहले है इंटरव्यू। जैसे आप बिज़नेस सेक्टर में जाकर अपनी एम्प्लॉय की जो है जॉब हासिल करना चाहते हैं, एज ए एम्प्लॉय आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपको हायर करने से पहले आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद जब सेकंड होता है इंटरव्यू में आपका पास होना लाजमी होता है, तब आप जॉब के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी कि आपको जॉब दे दी जाएगी उस कंपनी में। तो इंटरव्यू में ही आपसे होता है, जैसे एक लिस्ट होती है, क्वेश्चंस में आपकी डिटेल्स होती हैं। फर्स्टली आपका नाम पूछा जाता है, ये वो, उसके बाद लास्ट तक आपसे सारी डिटेल ली जाती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी इन्फो आपकी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक इंटरव्यू होता है, ऐसे ही ये इंटरव्यू है, डाटा कलेक्ट करने का एक मेथड है, जिसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन जो इश्यूज़ होते हैं उससे मुतल्लिक, उस इश्यूज़ या उस क्वेश्चन से मुतल्लिक आपसे आंसर लिया जाता है। इंटरव्यू में टाइप्स होती हैं, या जिसमें सबसे पहले है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, या अनस्ट्रक्चर आप कह सकते हैं क्वेश्चंस। तो अनस्ट्रक्चर में ये होता है कि आप से एक इंटरव्यू ले जा रहा है जिसमें एक क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं बनी होती। अनस्ट्रक्चर मीन एक लिस्ट नहीं बनी होती, जो जहन में क्वेश्चन आता है रिसर्चर के वो पूछता रहता है किससे, आंसर्स देने वाले से, एक इंटरव्यूअर से जो इंटरव्यू देता है, तो उससे वो रिसर्चर जो है वो आंसर्स लेता है एक मल्टीपल क्वेश्चंस करके, क्योंकि वो रिसर्चर जो है वो अपनी एक लिस्ट नहीं बनाता, जस्ट वो अपने खुद से क्वेश्चन पूछता है, एक अपने इशू से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछता है। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर, जिसमें क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते, जिसमें रिसर्चर जस्ट अपने खुद जो जहन में आते हैं क्वेश्चंस वो पूछता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ये होता है कि आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप एज ए इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यू आपसे लेते हैं, एक HR डिपार्टमेंट जो होता है वो आपसे इंटरव्यू लेता है। एक कंपनी का HR डिपार्टमेंट वो आने वाले न्यू हायर करने के लिए उनसे इंटरव्यू लेता है। तो वो जो इंटरव्यू होते हैं उसमें उसने HR ने एक लिस्ट बनाई होती है, या बाज़ औक़ात हैं जो HR डिपार्टमेंट होते हैं वो अनस्ट्रक्चर के बेस पर भी इंटरव्यू लेता है। तो जो है HR डिपार्टमेंट जो अगर उसने लिस्ट बनाई होगी क्वेश्चंस की, तो वो जो लिस्ट होगी वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होगा, यानी कि क्वेश्चन वाइज नाम, पता, एड्रेस, आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये एट्सेट्रा जो भी है उसने एक स्ट्रक्चर के तौर पर उसने फर्स्ट स्टेप से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसने इस तरह के स्टेप्स बनाए होंगे जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। यानी कि उसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड उसने एक शुरू से लेकर एंड लास्ट तक उसने क्वेश्चन बनाए होंगे जो उसने उससे करने हैं इंडिविजुअल से, फोकस ग्रुप से या पैनल से। उसके बाद है क्वेश्चनिंग। ए रिसर्च क्वेश्चन इज़ एन आंसरेबल इंक्वायरी। एक इंक्वायरी है, एक जिसमें वो क्वेश्चन करता है, एक जिसमें आंसरेबल क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चन जो वो आंसर दे सके। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि उसने आपने कुछ और पूछा और वो बता ना सके आप किससे रिलेटेड बात पूछ रहे हैं, किस इशू से रिलेटेड बात पूछना चाह रहे हैं। तो इनटू अ स्पेसिफिक कंसर्न और इशू, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक जो इशू एक रिसर्चर जो है वो एक बिज़नेस में जो इशू देख रहा है उस वही इश्यूज़ के मुतालिक वो क्वेश्चन करता है
तो वो होता है स्पेसिफिक कंसर्न और इशू। इट इज़ द इनिशियल स्टेप इन रिसर्चर प्रोजेक्ट। एक रिसर्चर जो है वो एक प्रोजेक्ट लेता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट लेता है किसी कंपनी का प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी का इशू है को, तो कंपनी को ये समझ नहीं आती कि वो क्यों उसकी कंपनी चल नहीं पा रही, वो क्या इश्यूज़ हैं। तो रिसर्चर जो है वो एक प्रोजेक्ट लेता है, लाओ मैं आपका ये काम कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ रिसर्चर एज ए रिसर्चर कि मैं जो इन्फो गैदर करूँगा उसमें क्या सॉल्यूशन होगा कि आपकी कंपनी चले। तो ये एक प्रोजेक्ट होता है जो रिसर्चर अपने ज़िम्मे ले लेता है। द इनिशियल स्टेप्स मीन्स आफ्टर यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू स्टडी, कि आपको क्या करना चाहिए। द रिसर्च क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट एक्टिव स्टेप इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। द रिसर्च का जो है रिसर्चर का जो है क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन ये फर्स्ट स्टेप होता है एक रिसर्च के प्रोजेक्ट में। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। सबसे पहले फनलिंग मीन्स आप एक क्वेश्चन करते हैं और आंसर देने वाले को ओपनली आप अलाउ कर देते हैं कि वो जो आंसर है वो ओपनली आप बता दें कि कौन सा आंसर आप देना चाह रहे हैं, यानी कि किसी इशू से मुतल्लिक उसको ओपनली इजाज़त देते हैं, उसको बाउंड नहीं करते। बाउंड मीन मतलब आप येस या नो का आंसर पूछते हैं, या येस या नो आपको क्वेश्चन करते हैं, या येस या नो में आंसर देने को कहते हैं। जबकि फनलिंग में आप ओपनली आंसर देने को कहते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से वो आंसर दे सकता है कोई इशू से। इससे ये होता है कि एक ओपन माइंडेड इन्फो मिल जाती है। नेक्स्ट है अनबायस्ड क्वेश्चन। अनबायस्ड क्वेश्चन में आप न्यूट्रल क्वेश्चन करते हैं। आपका जो क्वेश्चन का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आप आंसर देने वाले को फेवर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव कह रहे हैं या नेगेटिवली आंसर पूछ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो नेगेटिव आंसर ना दे, पॉजिटिवली आंसर दे। तो ये होता है अनबायस्ड क्वेश्चन। उसके बाद है क्लैरिफाइंग इश्यूज़। क्लैरिफाइंग इश्यूज़ में आप एक क्वेश्चन करते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैंने जो इशू हैं वो क्लैरिफाई कर दें, जस्ट इश्यूज़ को क्लैरिफाई कर दें, क्या इशू है। आप एक आंसर पूछते हैं तो वो जैसे कि एक रिसर्चर जो है आंसर पूछता है तो वो जो है वो इश्यूज़ होते हैं उसको, तो वो इशू ही क्लियर करने होते हैं। क्लैरिफाइंग यानी क्लियर इश्यूज़ क्या हैं, उसके प्रोडक्ट से, कंपनी की प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कंपनीज़ में को क्या इश्यूज़ हैं, उसके एम्प्लॉयज़ का इश्यूज़ है, या उसकी प्रोडक्ट का इश्यूज़ है, या उसकी प्राइस डिस्काउंट नहीं ठीक, उसकी प्राइस हाई है लो है, या कंज्यूमर्स जो है उसका ब्रांड नहीं अच्छा लगा उनको क्या। तो ये वाली चीज़ें होती हैं क्लैरिफाइंग इश्यूज़ में। उसके बाद है हेल्पिंग द रिस्पोंडेंट्स, यानी कि जवाब देने वाले को, आंसर देने वाले को टू थिंक थ्रू इश्यूज़, कि वो अगर जवाब देना चाह रहा है तो वो उसको अगर समझ नहीं लग रही किसी आंसर क्वेश्चंस की, अगर क्वेश्चन की उसको समझ नहीं लग रही कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो उसको एक आसान लफ्ज़ में बताया जाए कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा आंसर देना है आपने, ताकि वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इजीली आंसर दे सके। क्योंकि बहुत से रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वजह से आंसर नहीं दे पाते और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की वजह से अच्छे से आंसर नहीं दे पाते, तो उनको जो है रिस्पोंडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए रिसर्चर को क्वेश्चन करते वक्त। नेक्स्ट है टेकिंग नोट्स। आप जो क्वेश्चन करते हैं, आप किसी भी से भी रिस्पोंडेंट से या इंडिविजुअल फोकस ग्रुप या पैनल से, आप सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी से आप क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते वक्त आपको नोट्स बनाने चाहिए। टेकिंग नोट्स मतलब एक नोट्स बना लेने चाहिए, वो उसका क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या था। तो ये आंसर्स लाजमी होने चाहिए कि टेकिंग नोट्स लाजमी बनाएं। तो टेकिंग नोट्स में इजीली आपको पता चल जाएगा, आप स्टडी भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं कि वो इसको इश्यूज़ मेन जो इश्यूज़ थे वो क्या थे। जैसे एक पॉइंट में टेकिंग नोट्स होता है ना, यानी कि आप नोट्स पे एक पॉइंट्स हेडिंग्स वगैरह डाल देते हैं, तो एक टेकिंग नोट्स होता है। आप इजीली समझ पाएंगे कि जो रिसर्चर होता है तो इजीली जो है वो रिसर्चर समझ पाएगा कि इसको जो है इश्यूज़ क्या थे, और वो जो है क्वेश्चन क्या था रिसर्चर का, और आंसर देने वाले का यानी कि रिस्पोंडेंट्स का आंसर क्या था। तो ये था फ्रेंड्स डाटा कलेक्शन सोर्सेज एंड डाटा कलेक्शन मेथड्स।